ओ माँ, बचपन में तुमने ही कहा था, अच्छे लोग गुजर जाने पर तारा बन जाते हैं। अपने सारे अतीत को पीछे छोड़कर आज तुम खुद तारा बन गई हो। अतीत की यादों के झरोकों में तुम्हारी गाई लोरी आज भी दुनिया के दिए जख्मों पर पूस की ठंडी बयार की फूंक सी लगती है। बहुत रात गए खिड़की भर अंधेरे में चौंक कर जब नींद से जाग जाता हूँ, तब छत पर फैले आसमान में तुम्हारे नाम का तारा ढूंढ लेना भूलता नहीं हूँ आज भी। माय फेयर लेडी। जब भी मैं खामोशी की चादर ओढ़े मुंह माय अंधेरे की चार दीवारी में घुटनों पर सर रखकर निश्चल बैठा रहता हूँ, तब अक्सर आगे बांसवन के सूक्ष्म रंध्रों से छनकर उसकी आवाज किसी गुनगुनी धुन की तरह कानों में उतर आती है। होले से होले होले अपनी पाजेब छनकाती उसकी आवाज अंतस के पाताल गर्भ के उस कमरे की ओर बढ़ने लगती है जहां मेरे सिवा कोई जाता नहीं। सीधी चली जाती है उसकी आवाज भीतर तक बिना किसी रोकथाम के, और तिरकती रहती है तितली की तरह सारे कमरे भर में। ठीक वहां भी जहां दीपशिखा की मध्यम लो के सिग्न प्रकाश वृत्त में सहेज कर रखी भृग संहिता के उस पन्ने पर जिस पर मेरा और उसका नाम लिखा है, वहां भी पाजेब छनकाती रहती उसकी आवाज। जब कोमल होकर फुसफुसाहट की तरह स्थिर हो जाती है उस पन्ने पर, तब अचानक सब कुछ बदलने लगता है, भीतर और बाहर। सबसे पहले भीतर कांच के मर्तबान में सजा लाल फूल पीले फूल के साथ सांस लेने लगता है। पिताजी और माँ को, आप तो सदैव है मेरे सामने। कलम की थिरकन से कागज पर उभरे
शब्द चित्रों की श्रृंखला के साक्षी। आज अगर वह होती तो थरथराती उंगलियों के पोरों से एक एक पन्ना पलटती और मोटे चश्मे के पीछे धुंधलाती नजरों से शब्दों के पीछे छिपे मेरे चेहरे को पढ़ती। देह परछाई। देह की परछाई सिर्फ प्रकाश भेद की नहीं रहती है, पहाड़ के सीने में छिपे अनबूझ पानी की एक स्तोत्र की तरह। पहाड़ के सीने से फूटकर जब ये पानी बहने लगता है ना दोस्त, तब नदी बनकर बहने लगती है और तभी से पहाड़ नदी की लहरों पर तैरने लगता है परछाई सा। पता ही नहीं चलता कि पहाड़ कहाँ और नदी की लहर की परत कहाँ। नदी सूखने पर ही पता चलता है दोस्त। सूखी जमीन ने कितने पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े संजोए थे, धूप से बचाकर आंख के काजल से। आपने अभी दीपक भास्कर जोशी जी की लिखी किताब अंतरयात्रा के 4 कविताओं को सुना। मैं आपको दीपक जोशी जी के बारे में बताऊं, वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार हैं। विगत 30 वर्षों से चित्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। चित्रकला जगत में उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक, कैमलिन आर्ट फाउंडेशन पुरस्कार और इसी तरह लंदन तथा पेरिस अकादमी यात्रा उल्लेखनीय है, तथा 3 महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे कला विभूति सम्मान, प्रकृति सम्मान और प्रतिभा ठाकुर सम्मान आदि कला सम्मानों से विभूषित हुए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन, विभिन्न कला कार्यशालाओं में उनकी सहभागिता और मार्गदर्शन रहा है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई एकल चित्र प्रदर्शनियां तथा समूह चित्र प्रदर्शनियां आपके नाम से जुड़ी हैं। साथ ही रंगमंच, फिल्म, टेलीविज़न, आकाशवाणी आदि से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली, विदर्भ साहित्य संघ नागपुर तथा वैदर्भीय कला अकादमी के आप सदस्य रहे हैं। दीपक भास्कर जोशी जी एक बहुत ही ख्याति प्राप्त चित्रकार और कविताकार, नाटककार ये रह चुके हैं, और इनकी ये खूबसूरत कविताएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की। वो सभी इनकी लिखी गई हैं और सिर्फ उसमें चित्रण जो है उनकी शिष्या अंजलि बाउसे ने की हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी, और आप अगर चाहें तो उनकी ये अंतरयात्रा किताब है जिसमें से हमने ये कविताएं ली हैं, आप इनको खरीद भी सकते हैं। किसी को अगर इनकी लिखी हुई किताब खरीदनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे हम आपको मेल आईडी दे देंगे, आप उस मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।